नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, सीधे वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे मुद्दों की ओर। साथियों, जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही पढ़ लिया है कि विपक्ष में दौड़ी खुशी की लहर, ईवीएम को लेकर सकारात्मक फैसले। साथियों, इसी थंबनेल में नीचे एक हेडलाइन और पड़ी हुई है कि गठबंधन को लेकर मायावती जी का स्पष्ट बयान। आपको बताता चलूं, आज बहुजन समाज पार्टी की ओर से गठबंधन को लेकर एक बयान फिर से सामने आया है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखना ताकि मामला आप पूरी तरीके से समझ सकें। साथियों, आपको बताता चलूं, भारतीय जनता पार्टी जो देश के अंदर 400 पार का नारा दे रही है और ये तय कर रही है कि एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा विजय की ओर बढ़ रही है। वही दोस्तों, इस देश का जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो ग्राउंड मीडिया है, वो कुछ और ही कह रही है। वो कह रही है कि बीजेपी के हाथ से इस बार की सत्ता फिसलती हुई नजर आ रही है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी जो लगातार ये दावा कर रही हैं कि इस बार किसी भी कीमत पर भाजपा सत्ता में वापस नहीं आएगी। साथियों, आपको बताता चलूं, अभी 2-3 महीने पहले जिस तरीके से माहौल था, बीजेपी फ्रंट पर थी और आरएसएस तथा इसके जो सहयोगी दल हैं, सबकी नजरें इसी जगह पर टिकी हुई थी कि बीजेपी को 400 पार पहुंचने में अब कोई रोक नहीं सकता। आपको बताता चलूं, जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने चुनाव में अपनी सक्रियता दिखाई है, बीजेपी के इस नारे पर पानी फिर चुका है। अंदर ही अंदर इनमें कलह चल रही है कि इस बार 400 पार का नारा तो दे दिए, लेकिन इसको पार कैसे करेंगे। आपको बताता चलूं, जिस तरीके से बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जनता की मुद्दों पर बीजेपी को घेर रहे हैं, बीजेपी की राहें मुश्किल हो रही हैं और जिस तरीके से बीएसपी सोशल इंजीनियरिंग को अपनाते हुए टिकट वितरण कर रही है, भाजपा की राहें और ज्यादा मुश्किल होती दिख रही हैं। 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। प्रथम चरण के चुनाव में भाजपा कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है और दूसरे चरण के चुनाव में 2-3 सीटों पर वो फाइट में है। साथियों, आपको बताता चलूं, भारतीय राजनीति में लगातार विपक्ष को बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिलती चली जा रही हैं। साथियों, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो हमारे देश में चर्चा का एक विषय था, जिसको लेकर सड़कों पर अभी चुनाव से पहले आंदोलन भी हुए, जगह जगह पर ईवीएम मशीन का विरोध हुआ और यह मांग उठी कि इस बार का चुनाव बैलेट पेपर से करवाया जाए। और कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को यह याचिका दी थी कि भले ही बैलेट से चुनाव ना हो, लेकिन ईवीएम वीवीपैट की जो पर्चियां होती हैं उनका 100% मिलान वोटों से किया जाए। आपको बताता चलूं, आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव तो ईवीएम से ही होगा और ना ही वीवीपैट की पर्चियों का मिलान 100% ईवीएम मशीन से करवाया जाएगा। लेकिन इसी खबर में और इसी फैसले में विपक्ष के लिए एक पॉजिटिव फैसला भी निकल कर आया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी उम्मीदवार को ऐसा लगता है कि चुनाव के दौरान ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है या उसको ऐसा लगता है कि ईवीएम से चुनाव में धांधली हुई है, तो वो अपने संसदीय क्षेत्र की वीवीपैट की पर्चियों का 100% मिलान ईवीएम से करवा सकता है। लेकिन इस दौरान जो खर्च आएगा
वो सारा का सारा खर्च खुद उम्मीदवार को झेलना होगा। और अगर उम्मीदवार का आरोप सही निकला तो सारा का सारा खर्चा उम्मीदवार को लौटा दिया जाएगा। दोस्तों आप सोचिए, भले ही हमारे देश में ईवीएम बैन नहीं हुई, लेकिन ईवीएम के खिलाफ जब लोगों ने मोर्चा खोला तो एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के विपक्ष को दी और उन्होंने जनता के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए लोगों को ये आश्वासन दिया कि अगर किसी को लग रहा है कि ईवीएम से धांधली होती है तो वो अपना खर्चा लगवाकर वीवीपैट की पर्चियों का 100% मिलान करवा सकता है। ये एक राहत भरी खबर है इस देश में विपक्ष के लिए। साथियों आपको बताता चलूं, एक और बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी की ओर से निकल कर आ रही है। दोस्तों कल दूसरे फेज की वोटिंग में जब नोएडा के अंदर आकाश आनंद अपने परिवार के साथ वोट करने गए तो वहां पर मीडिया बंधुओं ने उनसे एक सवाल किया कि आखिर बीएसपी इंडिया गठबंधन का हिस्सा क्यों नहीं बनी। आपको बताता चलूं, इस पर आकाश आनंद जी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गठबंधन किसके साथ करना है और किसके साथ नहीं करना है, गठबंधन में बसपा को जाना है या नहीं जाना है, इस बात का निर्णय स्वयं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी लेती हैं और ये डिक्लेयर चुनाव के बाद होगा। जब चुनाव नतीजे आएंगे तो नतीजों को देखते हुए हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें किसके साथ जाकर सरकार का हिस्सा बनना है। साथियों आपको बताता चलूं, ये एक स्पष्ट बयान आया है बसपा की ओर से कि बसपा नतीजों के बाद गठबंधन करेगी। लेकिन अभी देखना यह है कि लोकसभा 2024 के चुनाव में बसपा का प्रदर्शन कैसा रहता है। साथियों ये तो स्पष्ट है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नजर नहीं आ रही है। भले ही बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग और आंतरिक मामला कुछ और ही है। ये सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर परसेप्शन बनाने का एक मामला था जो बसपा के सक्रिय होने की वजह से धराशायी हो गया। अब दोस्तों देखना यही है 4 जून के बाद देश की सियासत में क्या होता है। क्या कोई भी दल बहुमत की सरकार बना पाएगा या फिर एक बार फिर से देश के अंदर मिली जुली सरकार बनेगी। आपको बताता चलूं, अगर मिली जुली सरकार देश के अंदर बन रही है 2024 में तो ये जनता के लिए बहुत ही हितकर होगी, क्योंकि मिली जुली सरकार जनता के मुद्दों पर काम करती है और जो बहुमत की सरकार होती है वो अपने तरीके से काम करती है और जनता के मुद्दों को ताक पर रख देती है। तो इस देश की जनता को भी अब ये प्रयास करना है कि किसी भी दल को बहुमत की सरकार या बहुमत की सत्ता ना सौंपे। जहां तक हो सके देश के अंदर मिली जुली सरकार चलाइए, ये मान्यवर कांशीराम साहब जी का भी सपना था। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी इस बार 400 पार के आंकड़े को छू पाएगी? क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट की पर्चियों के ऊपर अपना फैसला सुनाया है इससे विपक्ष को फायदा मिल सकता है? और क्या बसपा चुनाव नतीजे आने के बाद इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाएगी? कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।